गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 कविता जिसका नाम है एक बूंद। इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें अर्थात मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है। और इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि जब एक बूंद बादलों से अलग हो जाती है, अर्थात जब वो नीचे धरती की ओर जाती है, तो उसे तब यह नहीं पता होता है कि वो आगे जाकर क्या बनेगी, उसका अस्तित्व क्या होगा या उसके साथ क्या होने वाला है। तो वह भगवान से कुछ पूछती है और वो जो कुछ भी पूछती है वो इस कविता में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता एक बूंद। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं कढ़ी। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जैसे ही एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर आगे की ओर बढ़ती है, जब वो बादलों से अलग होती है तो वो मन में सोचने लगती है कि क्यों मैंने घर को छोड़ा, क्यों मैंने बादलों का त्याग किया। वह यह प्रश्न करती है ईश्वर से, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। वो ईश्वर से पूछती है कि हे देवता, हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मैं बचूंगी या फिर धूल में मिलकर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या फिर मैं किसी जलते हुए अंगार पर गिर जाऊंगी, या फिर मैं किसी कमल के फूल में चू पड़ूंगी और मुझे एक अच्छा स्थान प्राप्त हो जाएगा। वह गई बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। उसी पल जब वो यह विचार कर ही रही थी, तभी एक ऐसी हवा चली जो उसे समुद्र की ओर ले गई। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था समुद्र की ओर जाने का, लेकिन बहुत ही अनमने मन से वह समुद्र की ओर बढ़ चली और उसी पल समुद्र के अंदर, समुद्र के भीतर एक सीप का मुंह खुला हुआ था और उसी में वह जाकर गिर गई और वह मोती में बदल गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इसी प्रकार से मनुष्य भी जब कभी कुछ कार्य करने के लिए जब उन्हें घर का त्याग करना पड़ता है, तो उससे पहले उनके मन में कई सारे विचार होते हैं। वो घर छोड़ने से झिझकते हैं, डरते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता है कि आगे चल कर के उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन घर उन्हें छोड़ना पड़ता है और आगे चलकर उनकी किस्मत में जो भी उनकी किस्मत में ईश्वर ने लिखा है वो उसे कठिन परिश्रम के द्वारा हासिल कर लेते हैं। जैसे कि एक बूंद जो बादलों से गिरती है और मोती में बदल जाती है, उसी प्रकार से इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार एक बूंद बादलों से गिरकर सीप में गिरती है और मूल्यवान मोती बन जाती है, उसी प्रकार हम भी अच्छे कर्म करके अपने अच्छे कर्मों के द्वारा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कविता में बस इतना ही। धन्यवाद।